सर स्क्रीन शेयरिंग राइट सर. So I've made you the co-host, sir. So Prajwal sir, एक बार before we start, just help our IBCs to let them know कि इसका importance क्या है, क्या फायदा होता है, and how they can use it for their extreme use, है ना? तो आप सबको तो विनोद सर ने बता ही दिया है कि क्या इंस्टाग्राम के मतलब क्यों चाहिए. आपके आपके बिजनेस हो सकता है, आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, या फिर आप आईबीसी बन के काम कर रहे हो. ठीक है. आपका इंस्टाग्राम ऐसा होना चाहिए जिससे लोग प्रभावित हों और आपसे संपर्क करें. बराबर है. आप बड़ा बिजनेस में आए हो, किस चीज के लिए आए हो? या तो पैसा कमाने के लिए, या तो सीखने के लिए, अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. ठीक है. अब इस चीज के लिए क्या चाहिए आपका? आपकी आवाज जो है वो ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए. एक चीज तो आप कॉल करके कर सकते हो. दूसरी चीज आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हो. और तीसरी चीज होती है एक ऑर्गेनिक ग्रोथ, जो आप ऑर्गेनिकली अपनी प्रोफाइल्स को अपनी सोशल मीडिया के थ्रू आप जा सकते हो ज्यादा लोगों तक. तो इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं अभी, इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम से भी आप ज्यादा लोगों तक जा सकते हो. जैसे अभी आप मेरा अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो नीचे आपको एक आइकॉन दिख रहा है एडिट प्रोफाइल के ऊपर में, वहां पे दिखेंगे 1.4 के अकाउंट रीच इन लास्ट 30 days. तो ऐसे ही आप रीच कर सकते हो अपने. ये ऑर्गेनिक रीच है. तो ऑर्गेनिकली अगर 1.4 के अकाउंट तक जा सकते हैं हम लोग, तो जब पेड करेंगे तो और ज्यादा लोगों तक हम जा सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को दिखा सकते हैं. जब प्रोफाइल उनको दिखती है तो प्रोफाइल से आपकी तीन चीजें समझ में आती है. एक, आपका बिजनेस क्या है, आप क्या उनको हेल्प करोगे, और आपकी प्रोफाइल कैसी है, आप किस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको क्या समाधान मिलने वाला है आपके अकाउंट को फॉलो करके या आपसे कनेक्ट करके. तो इसलिए हम ये इंस्टाग्राम का हम देखने वाले हैं. सर स्क्रीन विजिबल है ना आपको? Absolutely, Prajwal sir. ठीक है. तो अभी सबसे पहले जो मेरी प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही होंगी, ज्यादा फॉलोअर्स तो नहीं है इस अकाउंट पे, बट आपको जो प्रोफाइल दिख रही है कैसे दिख रही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. सर देख लेंगे. सर आ रहा है कुछ कमेंट में? Just check कर रहा हूँ सर. हाँ जी सर, प्रोफेशनल अकाउंट गुड कंसल्टेंट की तरह अच्छा लग रहा है. त्रिवेणी मैम लिख रही है. नाइस. अच्छा, ओके. वेरी गुड तो प्रोफाइल. या देखिए, अगर आपको अपने टारगेट ऑडियंस को रीच करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन जरूरी है. ऐड तो बाद में चल जाएंगे. ऐड लगा के भी कस्टमर आता है ना, तो आपकी प्रोफाइल पहले देखता है. प्रोफाइल अगर प्रोफेशनल होगी, प्रोफाइल पे अगर आपको कस्टमर को लगता है कि नहीं ये एक कंसल्टेंट अच्छा है जिसको हमें हाँ कर सकते हैं, हमें लग रहा है कि नहीं डॉक्टर डॉक्टर बिंद्रा की टीम से है, उनको कुछ मिलता जुलता दिखता है. जैसे विवेक सर की प्रोफाइल देखोगे तो वहां पे बहुत सारा कंटेंट होता है और वैल्यूएबल चीजें मिलती हैं. उनको उनको लगता है कि यार बात करना चाहिए, लगता है कि मुझे सॉल्यूशन दे पाएंगे, तो ऐसी प्रोफाइल आपको बनाना चाहिए. सबसे पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर जो कि एक प्रोफेशनल होना चाहिए, यहाँ पे मैंने भी लगाया है, आप देख सकते हैं. ऐसा प्रोफाइल पिक्चर आप भी सेट कर सकते हो. उसके नीचे जो एक डार्क इसमें लिखा है प्रज्वल डुबले, और बाजू में लिखा है बिजनेस कंसल्टेंट. ये लाइन ना बहुत काम की होती है. ये लाइन में क्या करते हैं बहुत लोग, गलती यहाँ पे ये कर देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं बस. अपना नाम लिखने से सर्च में नहीं आएगा. आपको अपना नाम के आगे आपकी कैटेगरी लिखनी पड़ेगी जिस भी बिजनेस फील्ड में आप. जैसे अभी मैं सर्च करके दिखा देता हूँ. यहाँ पे अगर हम बिजनेस कंसल्टेंट लिखेंगे तो देखिए बिजनेस गुरु करके एक अकाउंट आया, ये भी हमारे एक आईबीसी का ही है. उसके बाद नीचे बिजनेस कंसल्टेंट आया, बिजनेस स्किल आया, शो मोर रिजल्ट करेंगे तो और अकाउंट्स आ जाएंगे. जो भी बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स है ये सारे अकाउंट यहाँ पे देखिए. नारायण सर का भी अकाउंट रैंक हो रहा है. नारायण सर के बाद शिवरी सर का अकाउंट रैंक हो रहा है. बड़ा बिजनेस करके अकाउंट है, मेरा खुद का एक बड़ा बिजनेस बूटीपुरी करके अकाउंट है. ये सारे अकाउंट इसलिए रैंक हो रहे हैं क्योंकि ये बिजनेस फील्ड से अराउंड है. अगर किसी को इसमें हेल्प चाहिए तो इन्हीं अकाउंट के पास वो जाएगा, क्योंकि वो सर्च से ही आएगा आपके पास. तो इसके लिए आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए. अब जिसने सिर्फ अपना ही नाम रखा होगा, जैसे मैंने प्रज्वल डुबले ही रखा, तो वो अकाउंट रिच नहीं होगा. उस अकाउंट के जो नीचे नेम लिखा है उसमें बिजनेस से रिलेवेंट आपका कीवर्ड होना चाहिए. जब वो रहेगा तभी आपका अकाउंट यहाँ पे रैंक होगा. जैसे ये देखिए केवल का भी फोटो यहाँ पे आ रहा है क्योंकि अपन ने बिजनेस सर्च किया था और सर की प्रोफाइल बिजनेस से मैच होती है.
तो वो आएगा। उसके बाद नीचे लिखा है डिजिटल क्रिएटर, ये बहुत काम की चीज है। यहाँ पे अगर आप पर्सनल अकाउंट रखते हो तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल जो है पर्सनल प्रोफाइल रहेगी, आपके आसपास खास लोगों को ही दिखेगी। अगर आप डिजिटल क्रिएटर रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा टूल्स मिल जाते हैं जिससे आप ट्रैक कर सकते हो अपनी प्रोफाइल का क्या इनसाइट्स आ रहे हैं, प्रोफाइल में कौन लोग देख रहे हैं, किस एज कैटेगरी के देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। इसको सेट कैसे करना है ये एडिट प्रोफाइल पे जाके मैं दिखा दूंगा एक बार। आपकी हो सकता है पर्सनल आईडी हो तो इसको प्रोफेशनल बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे पेज की एक कैटेगरी लिखी है, इस कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। या तो आप एंटरप्रेन्योर रख सकते हो, एजुकेशन फील्ड में रख सकते हो, क्रिएटर रखोगे तो ज्यादा बेस्ट है, और आप सर्च भी कर सकते हो बिजनेस कंसल्टेंट अगर रखना है आपको। ये देखिए बिजनेस कंसल्टेंट आ गया। आप इसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे टिक कर दोगे तो आपकी बिजनेस कंसल्टेंट के अकाउंट सेट हो जाएगा। अभी मैंने जो रखा है वो डिजिटल क्रिएटर रखा है, यहाँ पे जो है इनसाइट्स आपको ज्यादा मिलते हैं। अभी प्रोफाइल में आ ही चुके हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको नाम का बताया, यूजर आईडी अपने हिसाब से रख सकते हैं जो आपको मिल रही है उस हिसाब से। फिर आती है बायो। आपकी बायो जो है वो आपके बारे में लोगों को कनेक्ट करती है, आपके बारे में लोगों को बताती है। अभी ये जो बायो मैंने लिखी है इसमें आपको क्या दिख रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, सर देख लेंगे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो किया है वो चीज लिखी है, मैंने ईएनटीसी इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किया है, वो लिखा है। उसके बाद मैं क्या बना हूँ तो बिजनेस कंसल्टेंट बना हूँ। टीम क्या है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की टीम में हूँ। और क्या करते हैं हम लोग लोगों को सिखाते हैं ताकि उनका बिजनेस बड़ा बने, ये मैंने चीज मेंशन की है। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिटेल में और सर्विस इंडस्ट्री में मैंने काम किया है, तो उसको लिखा है मैंने। उसके बाद मैंने मेरी जो लिंक्स है, जैसे आपकी लिंक होगी यहाँ पे बड़ा बिजनेस में आपको लैंडिंग पेजेस बने बनाए मिलते हैं, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और लैंडिंग पेजेस अभी आपके पास लगभग 10 लैंडिंग पेजेस होंगे, 7 स्टार के ही 7 लैंडिंग पेजेस हैं। आप सबको यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एक ऐसी लिंक बनाई कस्टमाइज जिसमें आपकी सारी लिंक्स है तो आप वो यहाँ पे इंस्टाग्राम में ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ब्लॉग की मेंशन की है, फिर यूट्यूब की है, फिर मैंने कंसल्टेशन अगर कोई मुझसे बुक करना चाहता है तो कंसल्टेशन का किया है, कोई कोर्सेज लेना चाहता है तो कोर्सेज के लिए डिजिटल दुकान की लिंक डाली है, और कोई कुछ शॉप करना चाहता हो, ये एडिशनल फीचर है। आप अपनी प्रोफाइल को मोनेटाइज करने के लिए ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, ये आगे चल के आपको पता चलेगा जब आप इस चीज में जाओगे। तो मैंने अभी बायो को कैसे सेट करना ये बता दिया। लिंक्स में आप लिंक लगा सकते हो, जैसे मैंने लिंक ट्री की लिंक लगाई है। यहाँ पे मेरी बहुत सारी लिंक्स जो है वो एक ही लिंक में क्लब करके लगाई गई। फेसबुक की लिंक भी यहीं पे लगा सकते हो। बेसिक सेटिंग तो आपको पता ही है, पेज किसी को ऐड करना है तो पेज पे जाएंगे हम, तो यहाँ से आप एक पेज क्रिएट कर सकते हो अगर आपका फेसबुक का कोई पेज बना है। तो इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक के साथ ही चलता है, आपको पता होगा मेटा ने दोनों को खरीद चुका है। तो आपका एक ही अकाउंट से दोनों पे ऐड आप रन कर सकते हो जब आप क्लब कर देते हो अपने फेसबुक को और इंस्टाग्राम को। यहाँ से आप अपना पेज बना सकते हो, अपना कोई पेज है तो उसको कनेक्ट कर सकते हो। अभी मैंने लगा के रखा है इसलिए डिस्कनेक्ट पेज भी यहाँ पे शो है। फिर मैंने कैटेगरी आपको बता दिया। कॉन्टैक्ट ऑप्शन आप सेट कर सकते हो, नेम आप क्या लेना चाहते हो, मतलब ईमेल आईडी, फोन और व्हाट्सएप, तीनों चीजें से आप कनेक्ट कर सकते हो अपने यूजर से। तो ये तीनों चीजें आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद ऐड बटन भी लगा सकते हो अगर कोई आप टूल यूज करते हो और उससे आपको अपॉइंटमेंट वगैरह लेना है तो आप वहां पे दिखा सकते हो। एक्शन बटन क्या लेना है कस्टमर से ये भी आप यहाँ पे लग सकते हो। देखिए ऑर्डर नाउ है, बुक नाउ है, रिजर्व है, ये तीनों चीजें आप ले सकते हो। प्रोफाइल डिस्प्ले कैसे रखना है आपको वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। देखिए डिस्प्ले क्या करना है आपके प्रोफाइल पे, अगर मैं ये कॉन्टैक्ट ऑप्शन बंद कर दूं तो यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखेगा, ईमेल नहीं दिखेगा, व्हाट्सएप नहीं दिखेगा। कैटेगरी अगर आपको दिखानी है तो आप दिखा सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ कि डिजिटल क्रिएटर हूँ मैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही। प्रज्वल सर थोड़ा स्लो चाहिए सर, बाकी जस्ट कमेंट में आया बस, बाकी एवरीथिंग इज गुड। ठीक है चलो, ठीक है। तो अभी हमने बायो का देख लिया, नेम देख लिया, डिजिटल क्रिएटर मतलब कैटेगरी क्या रखना है वो भी देख लिया। आपके जो प्रोफेशनल प्रोफाइल आपको रखनी है, क्यों ये जरूरी क्यों है, क्योंकि जब आपने देखा होगा बहुत लोगों के ना प्राइवेट अकाउंट होते हैं। अब प्राइवेट अकाउंट मतलब ऐसे है कि मेरे घर में आओ तो सही लेकिन मेरे घर पे दरवाजा लगा, ताला लगा है। तो फिर आप बाहर वेट करोगे, घंटी बजाओगे, कोई आएगा फिर ओपन करेगा फिर अंदर जाओगे। लेकिन अगर आपका पब्लिक अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है तो यहाँ पे जो आपसे रिच करना चाहता है ना वो आपको बिंदास देख सकता है, आपकी पूरी कैटेगरी को देख सकता है, आपके बिजनेस को देख सकता है, आप बिजनेस में क्या क्या दे रहे हो ये सारी चीजें वो ऐसे स्क्रॉल करके देख सकता है। लेकिन अगर वही प्राइवेट रख दिया आपने
तो कोई आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, आपको दिख नहीं पाएगा, पहले फॉलो करना पड़ेगा। आप अप्रूव करोगे तो वो फॉलो करेगा, फिर उसको दिखेगा। तो वो वेट नहीं करना चाहते लोग, स्विच कर जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर के पास या किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल अकाउंट अपना करना पड़ेगा। ये कैसे कर सकते हो? ये 3 लाइन दिख रही है ऊपर में, यहाँ से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे दिख रही है आपको सेटिंग्स का आइकॉन है, ये सेटिंग पे जाओगे आप। सेटिंग में अकाउंट सेंटर है, तो जब आप मर्ज कर लोगे तो ये अकाउंट सेंटर से भी आप सारी चीज मतलब मैनेज कर सकते हो। क्रिएटर टूल मैंने डिजिटल क्रिएटर रखा है, इसलिए ये टूल मुझे मिल रहे हैं। यहाँ से आप एड्स पेमेंट में ये आगे बताऊंगा अभी। और सारे रिस्पॉन्स सजेशन कैसे देना है आपको, प्रीवियस रिप्लाई आपने किसी को कुछ दिया होगा डीएम पे, मतलब डायरेक्ट मैसेज पे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आप सेव्ड रिप्लाई रख सकते हो, जैसे आपको कोई बार बार लिंक मांग रहा है, जैसे फ्री वेबिनार्स होते हैं हमारे, लिंक मांगता है, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो अपने रिस्पॉन्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिंक लिख दिया और यहाँ पे मैसेज डाल दिया, अपने लिंक वगैरह जो भी है डाल डाल दी मैंने यहाँ पे। तो वो लिंक कस्टमर को चली जाएगी जब आप लिंक पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप उनको मैसेज भेजना चाहोगे ना, वहाँ पे सेट हो जाएगा लिंक, जैसे ही आप लिंक दबाते हो वो मैसेज उनको चला जाएगा। और ये अकाउंट टाइप जैसा मैंने वो बताया, प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट आपको रखना है तो यहाँ से आप स्विच टाइप से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, स्विच अकाउंट टाइप है, पर्सनल है आपका तो प्रोफेशनल कर लो, बिजनेस अकाउंट पे सेट कर लो। बिजनेस अकाउंट पे जाओगे तो स्विच का ऑप्शन आएगा, स्विच कर लोगे तो आपको जो कैटेगरी मैंने बताई थी उन्हीं कैटेगरी में से एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये बिजनेस अकाउंट पे चला गया है। ठीक है, ये मेरी सारी प्रोफाइल है। अब आपको ये सारी चीजें दिख गई, इसके नीचे आता है हाईलाइट। ये सारे हाईलाइट्स दिख रहे हैं, मैंने लिख के रखा है वहाँ पे, बिजनेस ग्रोथ, फॉलोअर ग्रोथ, मीटिंग, ये बिजनेस कोड्स हो गए। जैसे मीटिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस बिजनेस मीट ली है वो यहाँ पे दिखेगा। ये वन ऑन मीट थी कस्टमर के साथ में। ये अभी एंटरप्रेन्योरशिप का डिप्लोमा आ रहा है, कोई अगर देखना चाहता है तो यहीं से देख सकता है पूरा। ये दिख रहा है आपको क्या क्या उसको मिलने वाला है, सारी चीजें यस लगा सर, के रखी। यस सर। प्रज्वल सर, यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता सकते हो या फिर थोड़ा स्लोली आप करोगे ना, क्योंकि ना मुझे वापस एक कमेंट आया। थोड़ा वी कैन जस्ट स्लो, गो स्लो अहेड, दैट्स ओके। या ठीक है, ठीक है, रिकैप कर सकते हैं हम, अगर हमारे पास समय बचा तो, हमें ऐड भी रिकैप कर, देखना है। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल रिकैप कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, ये हाईलाइट कैसे तैयार होते हैं, जब आप अपने स्टोरी में कुछ पोस्ट करते हो। स्टोरी बताओगी आपको, आप जब व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हो, आप यूट्यूब पे स्टोरी डाल रहे हो, तो उसी प्रकार की स्टोरी होती है इंस्टाग्राम पे। वहां पे जो भी आप शेयर करते हो उन सबको आप हाईलाइट बना सकते हो। देखिए यहाँ पे 3 लाइन है, नीचे मोर का ऑप्शन बना है, यहाँ से एडिट हाईलाइट पे आप क्लिक करोगे तो जितना भी आपने स्टोरी में जो भी डाला होगा ना, उन सबको यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जब आप ऐसे क्लिक कर लोगे और ऊपर में डन लिख दोगे तो ये हाईलाइट में चला जाएगा आपके। जिस भी कैटेगरी के अनुसार आपने पोस्ट करी है ना, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ताकि आगे चल के जो भी लोग आएंगे वो आपके प्रोफाइल पे ये हाईलाइट को देख के समझ पाए कि आप किस चीज में काम करते हो। जैसे ये बिजनेस ग्रोथ वाला है, तो अभी मैं हाईलाइट पे जाऊंगा। बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड मैंने अगर कोई स्टोरी पे पोस्ट किया, जैसे ये एलएफपी का मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, इसको मैंने क्लिक किया और डन पे क्लिक किया, अभी ये हाईलाइट में चला गया। जैसे अभी ये बिजनेस ग्रोथ में हम देखेंगे तो ये वीडियो आ चुका होगा इधर, ये देखिए आ गया। तो ये आपके कस्टमर जब भी बाद में आएंगे तो आपके देख सकते हैं कस्टमर कि इन्होंने बिजनेस ग्रुप में क्या क्या चीज की है। तो बिजनेस ग्रुप का एक मैंने प्रोफाइल बनाया, हाईलाइट को नाम दे दिया, यहाँ पे एडिट कर सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे नाम है ना, ग्रोथ लिखा है मैंने, यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हो, मतलब जिस चीज के लिए आपने उस हाईलाइट को बनाया है। एडिट कवर में तो आप कवर को चेंज कर सकते हो। ये चीजें समझ गई। अभी ये प्रोफाइल जो है यहाँ पे तो आप जो नॉर्मली पोस्ट करते हो यहाँ से, ये जहाँ से भी आप ये सारी चीजें आप पोस्ट करोगे, रील्स है, स्टोरी है, लाइव का ऑप्शन है, तो ये सारी चीजें आपकी पोस्ट में आपको दिखती है, आपके इंस्टाग्राम के हैंडल पे आपको दिखती है ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारी जी पोस्ट पे। अभी हम एड्स का देखेंगे कि भैया ऐड कैसे रन कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को तक कैसे जा सकते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी मैं दिखा दूंगा कि कैसे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जब आप एक बिजनेस अकाउंट पे जाते हैं तो कैसा दिखता है।
तो ये देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड हम देख रहे थे अभी। यहाँ पे देखिए ये टूल जब मिलता है ना, डिजिटल क्रिएटर मैंने अकाउंट बनाया है, इसमें एंटरप्रेन्योर कैटेगरी सिलेक्ट करने से ज्यादा बेनिफिट इसमें मैं कर लिया जाएगा। इनसाइट्स आप देख सकते हो कितने अकाउंट आप तक आए, अकाउंट ने कितने एंगेज किया, टोटल फॉलोअर कितने बने आपके, कंटेंट कितना आपने शेयर किया है। ठीक है, ये चीजें देखने के बाद आप आइडिया लगा सकते हो मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर ग्रोथ स्लो हो रही है तो आप अपने प्रोफाइल को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा ऐड टूल, यहाँ से आप एड्स रनिंग कर सकते हो ताकि आपके पास नया ग्राहक आए, नया कोई प्रोफाइल देखने वाला है, नया कोई मैसेज करने वाला है, नया कोई कस्टमर मिले ताकि आप अपना प्रोडक्ट उसको कंसल्ट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट भी आपके कस्टमर की आप बुक कर सकते हो। सेव्ड रिप्लाई मैंने आपको बता ही दिया था। ऐड टूल पे चलेंगे हम लोग। देखिए इंस्टाग्राम पे गेम ले रहा है अपना। चलिए दूसरी तरीके से बता देता हूँ, यही ऐड टूल हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मेरी रिसेंट पोस्ट सारी दिख रही है आपको। इस रिसेंट पोस्ट पे अगर मुझे ये वेबिनार में किया था बराबर है, इस प्री वेबिनार के पोस्ट को अगर मुझे आगे लोगों को दिखाना है, इसमें और लीड्स चाहिए मुझे और कस्टमर बुलाना है। अभी तो सिर्फ आईबीसी के लिए था तो बाकी कस्टमर को नहीं लेना था, लेकिन अगर मुझे ये बाकी लोगों के लिए लेना है तो कैसे करूंगा। यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ठीक है, वो एड टूल से तो कर ही सकते हैं, ये बूस्ट पोस्ट के ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बाजू में दिख रहा है व्यू इनसाइट। तो यहाँ पे देखें, व्यू इनसाइट में जाओगे तो आपको कितने लाइक आए हैं सारे यहाँ पे दिख रही है। देखिए नॉन फॉलोअर में कितना एंगेज किया, 88 नॉन फॉलोअर थे जिन्होंने एंगेज किया, फॉलोअर 4 थे जिन्होंने एंगेज किया। हैशटैग से कितने आए, 88 आए। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई, हैशटैग जरूरी है। अपने फॉलोअर से ज्यादा बाकी लोगों को दिखने के लिए हैशटैग जरूरी है। अब कितने यूज किए जाए, तो आप 30 हैशटैग यूज कर सकते हो, 20 मिनिमम तो भी यूज करना चाहिए आपको हर पोस्ट पे जब आपका अकाउंट नया होता है। आपका अकाउंट ज्यादा बड़ा हो जाए जैसे विवेक सर का है तो हैशटैग कम किए तो भी चल जाएगा यूज। फिर आपको हैशटैग आपने यूज कर लिए, प्रोफाइल से देख रही है 7 लोग सिर्फ एंगेज किए हैं, 7 लोगों ने इम्प्रेशन 7 लोगों तक पोस्ट गई है, 3 लोगों को लाइक किया है। ये सारी चीज देखें, प्रोफाइल विजिट कितने आए ये भी आप से देख सकते हैं, फॉलो कितना किया, दबाया कितनों ने, सारी चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, अगर ये पोस्ट को आपको बूस्ट करना है, ज्यादा लोगों तक ये लेके जाना है तो बूस्ट पोस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, अब उस पोस्ट करने के बाद आपके पास क्या है, आपको 3 चीजें चाहिए। या तो प्रोफाइल पे विजिट ज्यादा चाहिए, मतलब मैं क्या चीज करता हूँ ये लोगों को पता करना है आपको, आपको लोगों को बताना है मैं क्या करता हूँ। जैसे आप फर्स्ट कॉल करते हो तो अपने बारे में बताते हो, विवेक सर के बारे में बताते हो, हम लोग क्या करते हैं ये चीज बताते हो। कोल्ड कॉलिंग में हॉट लीड जब आती है तब आप बताते हो कि भैया आपने एलएफपी के लिए फॉर्म भरा था, आपने आईबीसी के लिए फॉर्म भरा था, आपने बीबी जूनियर के लिए फॉर्म भरा था। ये चीज आप कनेक्ट करते हो तब जाके आप आगे बात करते हो। तो प्रोफाइल विजिट के लिए आप ऐड लगा सकते हो, जैसे ये मेरी प्रोफाइल पे आ जाएंगे कस्टमर जब मैं इस पे ऐड लगाऊंगा। अभी वेबसाइट पे भी ले सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट बनी है जैसे आपकी एलएफपी की वेबसाइट बनी रहती है तो प्रोफेशनल वेबसाइट है, उसको कस्टमर को वहां जाने के बाद सारी चीज पता चलती है विवेक सर कैसे हेल्प करने वाले हैं, विवेक सर के क्लाइंट कौन अब तक बन चुके हैं, विवेक सर ने किन लोगों को हेल्प किए, उनके टेस्टिमोनियल क्या है। और टेस्टिमोनियल का ही जमाना है, लोगों की आवाज से ही आपकी बात बनती है। लोग अगर कनेक्ट करते हैं, लोग अगर करते हैं तो व्यक्ति रिलेट कर पाता है, नहीं अपने जैसा ही कोई बंदा है जो विवेक सर से हेल्प लिया है और उसको बेनिफिट हुआ है। आईबीसी की भी वैसी ही वेबसाइट होती है जो आप कस्टमर को सकते हो। हम ज्यादातर दिखाते नहीं, हम आईबीसी वेबिनार में बुलाते हैं, लेकिन वेबसाइट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि आज की जो यूथ है वो वेबसाइट से ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वेबसाइट अपनी लगा सकते हो। ठीक है, ये मैंने जैसे वेबसाइट की लिंक लगाई है यहाँ पे, इसमें मेरी बहुत सारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट का भी लगा सकते हो। फिर एक्शन क्या लेना चाहिए अपने यूजर ने, तो लर्न मोर करना है, उसको समझना है आगे चल के ज्यादा। शॉप नाउ करना है, कुछ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो प्रोडक्ट बेचना है। आप वॉच मोर करता है, जैसे यूट्यूब वीडियोस के लिए लगा सकते हो, या आप वॉच मोर करना है उसको। कॉन्टेक्ट एज में आपका नंबर चला जाएगा, कॉन्टेक्ट करना है आपको। बुक नाउ में आपसे अपॉइंटमेंट ले लेगा, जैसे बीबी जूनियर के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है, काउंसलिंग करना होता है। अभी जैसे बिलीनियर ब्लूप्रिंट आएगा उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आप उसको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसको बतानी पड़ेगी उसकी प्रॉब्लम्स को, आपको समझ बड़ी अच्छे से उसकी नीड क्या है, क्योंकि उसको डिप्लोमा लेना है, वो चीजें समझना चाहेगा। तो बुक नाउ पे आप जा सकते हो। साइन अप, यहाँ से अगर आपको कस्टमर की नाम नंबर मेल आईडी लेना है तो ये चीज होता है साइन अप। और एक ऑप्शन आता है यहाँ पे लीड फॉर्म का,
ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, जैसे ये रोल आउट हो जाएगा सबके लिए, आप सबको यहाँ पे दिखने लग जाएगा, किसी किसी अकाउंट पे दिखता है। तो ये आपने लिंक सेट कर ली, इसको हमने टिक कर दिया, भैया अपने को लिंक पे लेना है। और एक चीज बड़ी अच्छी है, अगर आपने व्हाट्सएप को कनेक्ट किया है इंस्टाग्राम अकाउंट से, कनेक्ट कैसे करना है, आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो। एडिट प्रोफाइल पे जाके देखिए, यहाँ पे मैसेज में दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेजेस ले सकते हो अपने सारे कस्टमर के ऐड को देख के। जो भी लोग क्लिक करेंगे वो व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे अगर कनेक्ट किया है तो, नहीं तो इंस्टाग्राम का एक इनबॉक्स बना है, वहां पे आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप का आइकॉन लगा दिया है, व्हाट्सएप को कनेक्ट कर चुका हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप भी कर सकते हो। अभी मैंने वेबसाइट विजिट ले लिया, क्योंकि वेबसाइट पे जाएगा, फॉर्म भरेगा और मुझसे कनेक्ट करेगा। या प्रोफाइल विजिट ले लिया, दो तीनों में से कोई भी आप ले सकते हो, या फिर आप लीड का भी ऑप्शन ले सकते हो, ये चौथा आइकॉन यहाँ पे दिखेगा आपको आगे चल के, अभी फिलहाल तो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। मैसेजेस भी ले सकते हैं, ये व्हाट्सएप पे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा कस्टमर। फिर आती है ऑडियंस को टारगेट, आपके लिए सबसे जरूरी है ऑडियंस कौन सी चाहिए आपको। सब आपका कस्टमर नहीं होते, विवेक सर हमेशा बताते हैं, सब आपके कस्टमर नहीं है, आपको कोई ना कोई लोगों को टारगेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हो, जैसे मैंने पहले एलएफपी के लिए एक बार ऐड चला चुका हूँ मैं, स्टूडेंट के लिए चला चुका हूँ बीबी जूनियर के वक्त। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने 30 से 45 एलएफपी के लिए चलाया था। इंटरेस्ट मैंने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस किया था, ऑन्टरप्रेन्योरशिप उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, और बिजनेस में वो व्यक्ति होना चाहिए। ये सारी मैंने, और सूरत के व्यापारियों को टारगेट किया था। एलएफपी प्लस होना चाहिए, ऑडियंस का नाम, लोकेशन सूरत के लिए होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ऑन्टरप्रेन्योरशिप और बिजनेस फील्ड में, उनकी एज होनी चाहिए 30 से 45। मेल को मैंने यहाँ से टारगेट किया था। टारगेटिंग एक्सपांशन अगर आप चाहते हो तो और एक्सपांड आप अपनी ऐड को कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर में आपको कितने लोगों तक आप जा सकते हो, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, ग्रेट लिखा है ना, उसके ऊपर में ऑडियंस के नेम के ऊपर में आपको दिख रहा है कि ये कितनी ऑडियंस तक जा रहा है आपके ऐड। तो इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट को आपने और इसमें डीप डाउन करते गए आप, तो और इंटरेस्ट में आप अंदर जा सकते हो। और जाओगे अंदर में तो ये जो रीच है आपकी ये कम हो जाएगी, लीड की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम क्रिएट करके देखेंगे हमारी खुद की ऑडियंस। देखिए ये आ गए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। अभी आप सब कुछ अपने को सेलेक्ट करना है, तो ऑडियंस नेम आप डालोगे, जो भी ऑडियंस का नाम डालना है, जैसे अभी बिलियनियर ब्लूप्रिंट आ रहा है तो मैं डिप्लोमा लिख देता हूँ यहाँ पे। ये डिप्लोमा नाम डाल दिया अपन ने। लोकेशन का क्या टारगेट करना है, जैसे स्टूडेंट जो एमबीए करने वाले हैं वो है या तो हैदराबाद में होंगे, ये देखिए यहाँ पे हैदराबाद आ गया था ना। चलिए सिंपल नेम ले लेते हैं, पुणे, गलती हो रही थी मेरे से थोड़ी। ये देखिए पुणे में भी ज्यादा लोग जाते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद हर कोई कहाँ जाने का सपना देखता है, पुणे जाने का सपना देखता है, टेक्निकल फील्ड आईटी लेने का सोचता है, वहां पे कुछ कोडिंग के कोर्सेज करता है। ठीक है, वही लोग आगे चल के डिप्लोमा भी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको बिजनेस भी खुद का करना है। अगर कोडिंग सीखा है तो बिजनेस भी करेगा, वेब डेवलपमेंट भी सीखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा सीखा होगा जिससे उसको घर से काम करना है और बिजनेस बड़ा करना है। ठीक है, तो इन सबको आप पुणे सिटी टारगेट किया आपने, तो इसी प्रकार से यहाँ पे पुणे क्लिक कर दिया तो पुणे सिटी टारगेट हो गई अपने। कितने लोग दिख रहे हैं, 3.2 मिलियन, और आगे आगे बढ़ रहा है आंकड़ा। ठीक है, ऐसे ही नागपुर टारगेट करना है, नागपुर लिख दोगे आप, यहाँ पे आप नागपुर सिलेक्ट कर लोगे, नागपुर महाराष्ट्र, ये नागपुर सिटी इंडिया आ गया। इसी प्रकार से आप अपनी सिटी को टारगेट कर सकते हो, मुंबई लिखना है तो मुंबई। प्रज्वल सर आपकी शायद स्क्रीन ये हो गई है। हेलो। ऑलराइट, सो आई गेस प्रज्वल सर हैज बीन लॉग्ड आउट, वो लॉग इन करेंगे। गाइस मैंने ना ये सेशन रिकॉर्ड करा है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। स्टार्टिंग में आपको शायद चीजें ऐसी लगेगी, अरे काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट नहीं।
it is very simple. You just have to go through things again and again. That is the most important thing. ठीक है? I'm just trying to get in touch with Prajwal sir. Just give me a second. Just give me a second, हाँ guys. सर, लॉगिन कर लिया मैंने, लॉग इन नेटवर्क शायद चला प्रज्वल गया। सर आ गए, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप वापस स्क्रीन शेयर कर सकते हो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। रिकॉर्डिंग आई विल बी शेयरिंग इट इन द ग्रुप, डोंट वरी। ठीक है प्रज्वल, और प्रज्वल सर लास्ट में एक बार हम वापस एक बार स्लोली वापस रिकैप भी कर देंगे सर, है ना? कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्योर, प्लीज 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 गो अहेड सर, थैंक यू। तो चलते हैं हम लोग और देखते हैं कहाँ तक आपको आवाज आई थी मेरी, कहाँ से मैं लॉग आउट हो गया था। सर यहाँ से हो गए थे आप ना, लोकेशन डाल रहे थे। अच्छा, लोकेशन डाल रहे थे अपन। ठीक है, तो लोकेशन मैंने देखिए, आप रेडियस भी सिलेक्ट कर सकते हो अपना, कितने रेडियस में आपको दिखना है पुणे में। रीजन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, लोकल में अगर आपको करना है तो कितना आप दिखाना है ऐड अपनी, तो सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन रीजनल यहाँ से अपने टारगेट करना, जो लोकेशन आप टारगेट करना चाहते हो। पुणे मैंने बताया, पटियाला मैंने बताया, मुंबई मैंने बताया, हैदराबाद मैंने बताया, मुंबई मैंने बताया। आप अपने हिसाब से जिस सिटी में आप देखते हो कि यहाँ से मुझे लीड आ सकती है, उस सिटी को आपको टारगेट करना है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको ट्राई करना पड़ेगा आपके एड पे किस सिटी से ज्यादा रिजल्ट आता है। मुझे तो, मैं पैन इंडिया अगर टारगेट करूँ तो कुछ कुछ सिटीज से ही आता है, बाकी सिटीज में नहीं दिखती है एड। तो उस प्रकार से आपको भी देखना पड़ेगा आपको किस सिटी से आती है। जैसे मैंने अभी पुणे लिखा है यहाँ पे, और एक लगा देता हूँ यहाँ पे, नागपुर करते हैं अपन। नागपुर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एस्टिमेटेड अपने को ऑडियंस दिखा रहा है कि इतनी ऑडियंस तक आपकी एड जाएगी। जैसे ग्रेट तो ऑप्शन लिख रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि भैया पैसा। प्रज्वल सर जैसे जैसे मैंने लोकेशन डालूंगा, वैसे वैसे मुझे ऑडियंस की रीच में हाँ कितना रीच कर पाऊंगा वो मुझे दिखाई देगा यहाँ पर, राइट? हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप कितनी ऑडियंस तक जा रहे हो। लेकिन ऑडियंस ओके। ज्यादा लेने से मतलब नहीं होता है, ऑडियंस अगर जितनी कम रही तो उतने में आप अपना पैसा लगाओगे, क्योंकि तो 4.5 मिलियन तक जाने के लिए आपका पैसा बहुत, मतलब डीप पॉकेट चाहिए आपके। ठीक है, ओके। तो इतने लोगों तो नहीं दिखेगी आपकी एड, लेकिन इन लोगों को रीच हो जाएगी आपकी एड। ठीक है, रीच का अर्थ अलग है और लीड आने का अर्थ अलग है। रीच मतलब आप ज्यादा लोगों को दिख रहे हो। हम्म। ठीक है, और दिखने का अलग अर्थ होता है। जैसे वेबिनार विवेक सर का होता है, दिखते मतलब रीच बहुत होती है उस वेबिनार की, लेकिन टिकता वही है जो जिसको इंटरेस्ट आता है उसमें, जिसको करना राइट। है कुछ अंदर राइट। से करने की, उसमें रखता है वो चीज। तो वही आदमी आपको फॉर्म भरेगा, कांटेक्ट करेगा, और वही आपका फॉर्म भरता है तो आपका पैसा भी कटता है ना उस पे। आप राइट। इंप्रेशन पे पैसा लगाएंगे, मतलब 4.5 मिलियन पे तो आपका पॉकेट खाली हो जाएगा। ठीक है, और हमें पॉकेट तो खाली नहीं करने, हमें क्वालिटी लीड चाहिए। तो ये राइट। हमने लोकेशन को टारगेट कर लिया, ऑडियंस का नाम हमने दे दिया, इंटरेस्ट रखते हैं। अभी इंटरेस्ट आपका क्या होना चाहिए? अभी डिप्लोमा के लिए हम लगा रहे थे, हमारा बिलियनियर ब्लूप्रिंट आ रहा है, तो उसके लिए जो डिप्लोमा में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमने डिप्लोमा में क्या लिखा यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा से कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो मतलब उनको टारगेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इनका इंटरेस्ट हो सकता है एमबीए में, बिजनेस में, तो हमने एमबीए, 3 एमबीए दिख रहा है आपको ना, डिप्लोमा है तो हम मिनी एमबीए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे जा सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट होना चाहिए वो, अगर हमें सिर्फ 12वीं पास बंदा चाहिए तो स्टूडेंट के लिए हम क्लिक कर सकते हैं। ऑडियंस में देखिए कुछ आंकड़े होंगे कम ज्यादा, हम देख सकते हैं उसमें उसका बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए, तो बिजनेस लिख दिया हमने। अब ये फीचर ना आपको और ज्यादा अगर अंदर में जाके समझना है तो आप फेसबुक का जो मेटा प्लेटफॉर्म है, मतलब मेटा ने जिसको कवर किया है, उसके अकाउंट सेंटर से आप ज्यादा डीप जा सकते हो। इंस्टाग्राम से आप ज्यादा डीपली कवर नहीं कर सकते हो, बट हाँ आप यहाँ से भी अपनी अकाउंट को ज्यादा रीच दे सकते हो, अपने ज्यादा लोगों तक अपने अकाउंट को, अपनी प्रोफाइल को, अपने काम को पहुंचा सकते हो, अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोफाइल पे आ रहे हैं जो भी यूजर आ रहे हैं। ठीक है, अभी ये हमने ऐड को, जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए लगा दिया, स्टूडेंट है, मिनी एमबीए करना चाहता है या डिप्लोमा में इंटरेस्ट रखता है, ऐसे लोगों को हमने यहाँ से टारगेट कर दिया। अगर और कुछ आपको अंदर में जाना है तो आप यहाँ से कीवर्ड लिख सकते हो और उसके अनुसार अंदर जा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी लिख सकते हो आप। ये देखिए, फीमेल एंटरप्रेन्योर आ गया, क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप आ गया। तो आप जिस भी इसको भी सिलेक्ट करना है, ये सारी चीजों को आप यहाँ से, सोल प्रोप्राइटर अगर कोई है
मतलब अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है उसको लेना है तो उसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने। फीमेल है, फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के लेना है उनको भी आपने सिलेक्ट कर लिया। तो इस हिसाब से वो सारे कैटेगरी के लोग ये आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ये कैटेगरी में आप अगर अंदर जाना चाहते हो, एक्सक्लूड करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जब आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट से आप ऐड रन करोगे। यहाँ पे नहीं मिलेगा ये ऑप्शन। ठीक है। फिर हम एज को कर सकते हैं। अभी देखिए 4.5 मिलियन हमको दिख रहा था, ये दिख रहा था 18 एज से लेके 65 तक। हमें ये ऑडियंस नहीं चाहिए, हमें ऑडियंस चाहिए 20 से लेके 20 या 23 से लेके, क्योंकि हो सकता है वो डिप्लोमा मतलब 12वीं के बाद ही कर रहा तो 20 की एज हो उसकी। तो हम यहाँ से 20 ले लेते हैं, लेकिन पैसे की कमी होगी इस बंदे के पास। और 45 तक हम यहाँ से 40 रख देते हैं। ठीक है, 41 रख देते हैं। पैसे की कमी होगी तो 25 के बाद वालों को कवर करते हैं हम लोग। ये 25 के बाद हो सकता है कि पैसा हो इसके पास और बिजनेस करना चाहते हो। देखिए अभी आपकी जो रीच है ना वो 2.5 मिलियन हो गई, मतलब आधी हो गई। इस कैटेगरी में आधे लोग बैठते हैं। जो हमने पहले तो उनके सिटी वाइज ट्रैक कर लिया, फिर उनके इंटरेस्ट वाइज ट्रैक कर लिया, अभी हमने एज और जेंडर के हिसाब से कर रहे हैं। तो एज और जेंडर के हिसाब से अभी 2.5 मिलियन तक आपकी ऐड जा सकती है, मतलब आपके पैसे बच गए यहाँ पे। ठीक है। आपके पैसा जो वेस्ट हो रहा था ना, जो आपने ये टारगेटिंग नहीं किया रहता ज्यादा, आपने 18 से लेके 65 तक किया रहता तो आपका पैसा वेस्ट हुआ रहता। लेकिन अभी आप टारगेट कर रहे हो तो आपका पैसा बचेगा यहाँ पे, और लीड आएगी आपको अच्छी। मेल और फीमेल को भी आप टारगेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान ध्यान रखना आपकी पोस्ट किस चीज के लिए है। अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज है, जैसे आप किसी को हायरिंग कर रहे हो, तो आप किसी एक कैटेगरी को टारगेट नहीं कर सकते, वो फिर आपके वायलेशन पे चला जाएगा। तो वो चीज नहीं करनी है, आपको दोनों को रखना है। दोनों में से जो इंटरेस्ट रखता है वही आगे आएगा और फॉर्म भरेगा आपका। ठीक है। टारगेटिंग एक्सपांशन आप रख सकते हो इसको, ताकि आपकी जो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपकी प्रोफाइल से, आपकी एड से इंटरेक्ट कर रहा है, उन तरीके के लोगों को और ज्यादा आपकी एड दिखे। ठीक है, ये हमने ऑडियंस को देख लिया। देखिए अपन ने ऑटो, यहाँ पे देखिए ऑडियंस ने टारगेट कर लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का अर्थ क्या होता है, आपके जो फॉलोअर बने हैं, जो जो आपके फॉलोअर हैं, अब हो सकता है आपके घर परिवार के लोग हों, तो उन लोगों को ऐड दिखेगी, उनके इंटरेस्ट से मेल खाते लोगों को ऐड दिखेगी। लेकिन आप अपने टारगेट करना चाहते हो तो आपको कस्टमाइज ऑडियंस बिल्ड करनी पड़ेगी, जैसे अपन ने ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद आपका पैसा कितना लगाना है आपको, तो मिनिमम आप यहाँ पे 165 रुपये लगा सकते हैं। और ज्यादा की कोई ज्यादा मतलब 82K तक दिया है आपने डेली बजट, आप अपना कितना सेट करना चाहते हो। 500 रुपीज भी आप डेली रख सकते हो। अभी एकदम लोवेस्ट में चलेंगे अपन, 165 रुपये लगा दिए, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट नहीं आएगा अच्छा। आप थोड़ा सा बजट आपका होना चाहिए, 500 रुपये तब भी मैंने रख दिया। 5 15,000 लोगों तक जा रहे हैं। और ये ऐड कितने दिनों के लिए रखना है अपने को, 30 दिन के लिए। तो 30 दिन के लिए आप लगा सकते हो। आप एक दिन के लिए लगाना, रिजल्ट नहीं आएगा एक दिन के, आपको कम से कम यहाँ पे 4 दिन 5 दिन के भी ऐड लगानी पड़ेगी। पैसा भले ही आप कम ज्यादा कर सकते हो, पैसा आप 165 रुपये डेली लगा रहे हो, 5 दिन के लिए लगा रहे हो, तो भी आप चल जाएगा। 3600 लोगों तक आपकी रीच जा रही है। इसमें से आपको लीड जो आएगी वो हो सकता है कि कम आए, क्योंकि आपने पैसा कम लगाया। 165 रुपये में आपको कितनी लीड आएगी, उसके हिसाब से लीड आएगी, जो भी आपको अभी मिल रही है उसके हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि रन दिस एड अंटिल आई पॉज, तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपनी ऐड लगा सकते हो। टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप अच्छा रहता है। ठीक है। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हो, आपने क्या गोल लगाया है वो आप लगा सकते हो, देख सकते हो यहाँ से। मैंने मैसेजेस के लिए लगाया है, कॉल टू एक्शन है कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, ऐड गोल जो अपन ने लगाया है। फिर हमने ऑडियंस सिलेक्ट किया है, बजट अपना डाला है, ड्यूरेशन कितना समय के लिए चाहिए वो डाला है। पेमेंट यहाँ पे 0 दिख रहा है, क्योंकि अपने पैसा अभी तक दिया नहीं है। अब नीचे ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर में, ऐड फंड। तो ऐड फंड से आप पैसा डाल सकते हो अभी जितना आपको डालना है। ठीक है। यहाँ से आप जैसे सेम प्रोसेस है, जैसे आप यूपीआई में पेमेंट करते हो, किसी और प्लेटफॉर्म पे अपने घर के बिल पेमेंट करते होंगे, उसी प्रकार से आप पैसा यहाँ पे लगा सकते हो, जो भी आप डालना चाहते हो। जैसे 165 लिया था तो हमने 500 रुपये डाल दिया, या फिर वहाँ पे 825 आ रहा था कुछ 6 दिन के लिए, तो हम यहाँ से 1000 रुपये यहाँ पे डाल देंगे।
तो ये 1000 रुपये का ऑप्शन आएगा। और जिस भी कार्ड से या यूपीआई से आपको पेमेंट करना है वो आप कर सकते हैं नेक्स्ट करके। वो तो आपको पता ही है, इसलिए मैं कवर नहीं करूंगा अभी। देखिए ऐड का बजट है आपका 825, इसमें जीएसटी लग रहा है आपको 148, और आपको देना है 973 रुपए। तो ये देने के लिए आपको 1000 रुपये का बजट आपका डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बूस्ट कर दोगे आप तो 24 घंटे के अंदर आपके पोस्ट को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करके अगर अच्छी है पोस्ट, मतलब उसमें ऐसे कोई कीवर्ड नहीं है जिसमें एमएलएम वगैरह कुछ दिख रहा है, कोई गलत चीज दिख रही है, तो आपकी पोस्ट अप्रूव हो जाएगी। और जब अप्रूव हो जाएगी तो 24 घंटे में आपको इनसाइट में दिख जाएगा कि मेरी पोस्ट कैसी चल रही है, और आपको जो उसके सारे चीज हैं आपको लीड आना है वो चालू हो जाएगा। मैंने डिस्कार्ड कर दिया अभी इसको। ठीक है, ये अभी दिखेगा आपको। मैं दिखा देता हूँ मैंने जो एड लगाई थी और उसमें क्या रिजल्ट आया था। ये देखिए इधर से नहीं हो रहा है तो मैं एक चीज प्रोफाइल में ही ढूंढ के दिखा देता हूँ। अच्छा ये दिख रहा है यहाँ पे 30 लाइक है। ये देखिए ऐसे हैशटैग आप डाल सकते हो। ऐसा आपका एक कैप्शन होना चाहिए जिसमें आप या तो कॉल टू एक्शन दे सको अपने ऑडियंस को, या एंगेजमेंट ला सको अपने पोस्ट पे। अपने कमेंट, जैसे कमेंट ज्यादा आते हैं ना तो आपका पोस्ट ऑर्गेनिकली बूस्ट होता है। आपके लाइक ज्यादा आएंगे तो आपका पोस्ट ऑर्गेनिकली बूस्ट होता है। तो वो चीज आने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हो, अपने कैप्शन में आप लिख सकते हो। अभी व्यू इनसाइट पे करेंगे। ये मैंने किया था बूस्टर डोज जब हमारा इवेंट हुआ था जनवरी महीने में, 26 जनवरी के दिन। तो मैंने ये पोस्ट चलाई थी और इससे रिजल्ट भी आया था मुझे। यहाँ पे देख सकते हो पैसे कम लगाए थे इसलिए रीच जो है वो कम है। कंटेंट इंटरेक्शन हुआ था 33 लोगों का। प्रोफाइल पे आए थे 11 लोग। प्रोफाइल विजिट किया था 2 लोगों ने। ठीक है, प्रोफाइल एक्टिविटी हुआ था 11। एड गोल था प्रोफाइल विजिट, मतलब मेरी प्रोफाइल पे लोग आना चाहिए थे। तो प्रोफाइल पे लोग आए, उन्होंने वीडियो देखा, पैसा पेमेंट किया, और जो हमारा 1179 का एक प्रोग्राम था वो उन्होंने सब्सक्राइब किया था। तो वो चीज़ यहाँ से दिख रही है आपको। ये देखिए प्रोफाइल विजिट 7 लोगों ने किया। वहाँ पे कुछ अलग दिखा रहा है, यहाँ पे आपको इनसाइट में अलग दिखा रहा है। प्रोफाइल विजिट 7 लोगों ने किया था। एड से कितने लोगों ने किया वो ऑर्गेनिकली था। एक्सटर्नल लिंक पे गए थे 4 लोग, मतलब ये वेबसाइट पे गए। तो मैंने यहाँ पे मेरा वीडियो लगाया था यूट्यूब का। तो वहां पे गए, वहां से उनको अच्छा लगा, नहीं ये इवेंट अपने को करना चाहिए, तो उन्होंने पेमेंट कर दिया। बात भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सारी चीज होती है जब आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हो, प्रोफाइल को अच्छी बनाते हो। ठीक है, कॉल टू एक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। प्रोफाइल विजिट यहाँ से देखिए, लेटेस्ट ऐड से 2 लोग आए थे। इसमें 240 में से सिर्फ 57 रुपए का खर्चा हुआ था पोस्ट पर। प्रोफाइल विजिट 28 रुपए आया था, मतलब उन्होंने 1179 का अगर प्रोग्राम लिया है तो 28 रुपए में मुझे वो लीड मिली थी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए मैंने कम बजट में ये करके देखा था 240 रुपए में। तो आपको दिख रहा है कि कम पैसे में भी हम ऐड लगा सकते हो। और इसको आप रेगुलर चाहिए तो आप इस पैसे को आप रोल आउट कर सकते हो हर दिन, हर मतलब आप अपने समय के अनुसार ऐड को फिर लगा सकते हो, बार बार लगा सकते हो उसको। तो ये मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया इनसाइट में आपको। व्यू इनसाइट में आपको ये सारा रिजल्ट दिख जाता है। वो एड टूल अभी काम नहीं कर रहा है लेकिन वहां से भी आपको सारी चीजें दिख जाती है। तो सर ये था अपना इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम से आप कैसे बूस्ट कर सकते हो अपनी पोस्ट को, कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस ले सकते हो, या फिर आप सिर्फ कॉल पे भी ले सकते हो जैसे आप लीड लेते हो अभी चैनल पार्टनर से या बड़ा बिजनेस से। ठीक उसी प्रकार से ये प्रोफाइल जो है मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये थोड़ी यहाँ तक आपको अच्छी लगती है देखने में। लगती है अच्छे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नीचे जाओगे तो थोड़ा सा ये थोड़ा अटपटा दिखता है, ये कोई समझ में नहीं आता कि कौन सी पोस्ट में क्या लिखा है। तो आपको टेक्स्ट जो है वो कम लिखना है और क्वालिटी इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे इधर में है थोड़ा सा क्वालिटी समझ में आ रहा है। तो ऐसे अगर साफ सुथरी प्रोफाइल बनाते हो थोड़ी, तो आपको रिजल्ट आएगा। अभी यहाँ से क्या होता है, मुझे ऑर्गेनिकली लीड्स आती है। तो ऑर्गेनिक जब लीड्स आती है ना तो क्वालिटी की लीड होती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करने की जरूरत नहीं होती है। ये चीज अगर आप देखना चाहो तो मैं एक पर्सन का दिखा सकता हूँ। मैंने अभी अभी ब्रह्मास्त्र दिया है उनको, और कोई ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं किया मैंने।
सिर्फ बात किया है, उन्होंने जो पूछा उतना बताया है। तो अगर देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वो भी आपको चीज दिखाता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज समझ में आई, और अगर आपको कुछ प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हो सका तो हम कवर करेंगे। So, Prajwal sir, what I've understood in this entire session was, सबसे पहले तो sir thank you. I'd like to मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा बिकॉज आपने बहुत बहुत परफेक्टली एक्सप्लेन करा है। आप एक बार बता दीजिए सर, फिर मैं आता हूँ, है ना? आप शायद कुछ दिखा रहे हो। जी। तो ये जो अभी मैं प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करने की ओर लेके जा रहा था, अभी आपने देखा होगा यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने को। ठीक है, क्रिएटर आ रहा है और बिजनेस आ रहा है। बिजनेस किसके लिए है? जिसका रिटेल बिजनेस है, लोकल बिजनेस है, कोई ब्रांड है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे विवेक सर। सर्विस प्रोवाइडर में हम भी आते हैं क्योंकि हमारी एक कंसल्टिंग फर्म है, बराबर है। आईबीसी क्या है? एक कंसल्टिंग फर्म चलाता है। ठीक है, तो आप बिजनेस रख सकते हो। लेकिन क्रिएटर क्या होता है? क्रिएटर में अगर आपको लगता है कि विवेक सर ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, मुझे अपना भी ब्रांड बनाना चाहिए, मेरे नाम से भी कस्टमर मेरे पास आना चाहिए, और जब अपने नाम से कस्टमर आता है ना, तो क्वालिटी कस्टमर होता है, वो आपको पहचानता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो ऑब्जेक्शन नहीं देगा मुझे किसी और का ये वीडियो दिखाता, या किसी और आईबीसी से जो आपकी लीड क्लैश हो जाती है वो नहीं होगी यहाँ से, अगर यहाँ से कस्टमर आपको आ रहा है तो। ठीक है, तो इसीलिए क्रिएटर अकाउंट बनाइए। क्रिएटर अकाउंट से बेनिफिट मिलता है, ऑर्गेनिकली आपको लीड्स मिलेंगी, और ऑर्गेनिक की लीड का मजा अलग होता है, ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना पड़ता है, कस्टमर पेमेंट कर देता है। ठीक है, क्रिएटर पे अगर हम सिलेक्ट कर देते हैं तो ये अकाउंट सेंटर में जाने के लिए बोलेगा, अकाउंट सेंटर में जा सकते हो अगर आपने फेसबुक का लॉगिन लिया है, फेसबुक पे आपने अपने पेज को यहाँ से मर्ज किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज हमने देख ली है। अब आपका जो फीडबैक है, ये फीडबैक मुझे आप इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे दे सकते हैं, अगर सर अलाउ करे तो। मैं यहाँ से एक पोस्ट आपको करके दे एब्सोल्युटली देता सर। हूँ। ठीक है, देखिए पोस्ट कैसे क्रिएट करना है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखिए अपना एक सेशन चालू है यहाँ से। ये देखिए, ये अभी मैंने एक पोस्ट बनाया है, इसी प्रकार से आप अपने एक बढ़िया सी पोस्ट बना सकते हो। इसको आप आगे लेके जाओ, यहाँ पे आप कैप्शन डालोगे, जैसे प्लीज शेयर अस। ये देखिए, प्लीज शेयर अस योर फीडबैक विद अस। तो यहाँ से क्या हो गया, कस्टमर कमेंट करेगा। जो भी, ये कस्टमर के लिए बता रहा हूँ मैं, अभी आपके लिए बता रहा हूँ। कस्टमर को आपको ऐसे ही लेना है ताकि वो कमेंट करे, कमेंट करेगा तो ज्यादा आपको रीच मिलेगी, सर आपकी आपकी स्क्रीन है ना ऑर्गेनिक। थोड़ा ब्लैंक दिखा रहा है सर, आपका स्क्रीन है ना ब्लैक दिखा रहा है पूरा। ब्लैंक दिखा रहा है? हाँ जी। काला काला कलर दिख रहा है सर? ब्लैक यस कलर दिख रहा है? यस यस। अच्छा, तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ इसलिए नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में पोस्ट कर देता हूँ, इसके बाद ही श्योर दिख श्योर। वहीं पे डन बता देता हूँ। डन ठीक है, डन। कोई रेस्ट्रिक्शन हो यहाँ पे, जैसे बड़ा बिजनेस में अपने को कभी कभी स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते हैं, बस उसी प्रकार से यहाँ से भी हो सकता है वेरी राइट कि सर, कुछ वेरी हो। राइट। यस। विवेक सर हमेशा बताते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन, तो सुबह सुबह हम सेशन कर रहे हैं तो फीडबैक भी आपका बनता है। आप दीजिए इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप फीडबैक, ताकि हम इम्प्रूव कर पाए और आपके लिए ऐसे ही नए सेशंस डिजाइन कर पाए। वेरी ट्रू प्रज्वल सर, वेरी ट्रू। मतलब आप जस्ट इमेजिन करो 250 लोग अभी जुड़े हुए हैं। हाँ, नाउ आई कैन सी योर स्क्रीन, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। देखिए अभी दो लोगों ने तो फॉलो कर लिया मुझे, हो सकता है इसी सेशन में बैठे हो दो लोग, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं स्टोरी की बात कर रहा था ना, ये देखिए ये पोस्ट मेरी आ गई, इस पोस्ट को आ गई बताता सर। हूँ। अब इसको हमें क्या करना है, व्यू इनसाइट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। व्यू इनसाइट यहाँ से देख सकते हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। जब आपका कस्टमर एंगेज होना चालू हो जाएगा, आपके फॉलोअर को ये पोस्ट दिखती है, फॉलोअर एंगेज होंगे तो आपके और लोगों को दिखेगी। फिर एक और चीज होती है, यहाँ पे आपने कैप्शन क्या है,
कैप्शन में अगर अच्छा कैप्शन डाला है तो लोग रीड करेंगे, तब तक आपके एंगेजमेंट का समय ट्रैक होता है, इंस्टाग्राम ट्रैक करता है कि भैया ये कितने समय तक रुका है, और रुका है तो इस पोस्ट में कुछ दम है, और दम है तो इसको और लोगों को दिखाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है हैशटैग। हैशटैग आपने लगभग 30 हैशटैग आपको यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप 30 नहीं कर पा रहे हो तो आपको 20 तो भी करना चाहिए। अब ये कैसे देखोगे, आप हर समय आप करते रहोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा हैशटैग कैसे यूज करना है। और बाकी लोगों को भी देखो, विवेक सर के हैशटैग में देखो क्या विवेक सर यूज कर रहे हैं, और अपने कॉम्पिटिटर जैसे अगर मैं आपको कॉम्पिटिटर ही हूँ तो आप मेरे हैशटैग को देख सकते हैं, और बाकी लोगों को भी देख सकते हैं, जैसे केवल सर है, हितेश यादव सर हैं, बाकी जितने भी लोग हमारे हैं, शुभम गौर सर हैं, इन सब लोगों को भी आप देख सकते हो ये लोग क्या हैशटैग यूज कर रहे हैं। जो ज्यादा फॉलोअर लेके बैठे हैं जैसे अश्विन दाने सर हैं, इन सबके हैशटैग को, इनके अकाउंट को आपको देखना है कि भाई साहब ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, और क्यों इनको लोग आ रहे हैं, इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, इनको देखना आप, और लोग पहचानते हैं। आपको भी किसी ने कस्टमर में बोला होगा भाई साहब मुझे बताइए अश्विन दाने सर क्या करते हैं, अश्विन दाने सर का इतना बिजनेस कैसे हुआ, तो वो सारे लोग ना सोशल मीडिया पे उनको देखते हैं, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी इसको स्टोरी पे कैसे भेजना है मैं इन लोगों को बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं स्टोरी पे ये शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए स्टोरी दिख रहा है सर, अभी ये चीज है विजिबल। एब्सोल्युटली सर। ठीक है, तो ये स्टोरी मुझे अभी दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से ये देखिए डबल एल जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ से आप हैशटैग और सारी चीजें आपके पोस्ट के बारे में यहाँ से लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे बड़ा बिजनेस लिख देता हूँ। अब इस हैशटैग का क्या है, बड़ा बिजनेस में बहुत सारे लोग इंटरेक्ट होते हैं, तो बड़ा बिजनेस वाले लोग देखेंगे कि भैया प्रज्वल सर ने कुछ ना कुछ लिया है, कुछ ना कुछ यहाँ पे किया है। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया ताकि मेरी पोस्ट पे ज्यादा लोग जाए। फिर यहाँ पे स्टिकर का एक ऑप्शन था ना, देखिए ए के बाजू में एक स्टिकर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लगा सकते हो अपनी लोकेशन को लगाना है तो। जैसे मैं यहाँ पे लोकेशन लगा देता हूँ नागपुर का, तो ये नागपुर महाराष्ट्र आया, ये लोकेशन मैंने लगा दिया, भैया नागपुर से सेशन ले रहा था मैं। ठीक है, ये नागपुर अपन ने लगा दिया, इसके बाद और क्या लगाना है अपने को, मेंशन करना है, तो मेंशन करके आप थैंक्स कर सकते हो। आप भी अपने स्टोरी पे उसी पोस्ट को शेयर करके मुझे मेंशन कर सकते हो, और थैंक्स वगैरह कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो आपका। ठीक है, अब ये तो लगा दिया, इसके बाद एक लिंक का ऑप्शन है, ये लिंक से आप क्या कर सकते हो, जब भी आप अपने आईबीसी के कोई पोस्ट डालते हो आईबीसी बिजनेस के लिए, और कोई आप ऐड डालते हो, अभी मेरा ब्लूप्रिंट आएगा उसके वेबिनार की आपको लिंक आप डालोगे कि भैया 9 तारीख को हम एक फ्री सेशन कर रहे हैं 9 जुलाई को, तो जब डालोगे ना यहाँ पे आपको लिंक लिखना है। अब मेरे पास कॉपी कर ये लिंक अगर है तो मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मेरे पास कॉपी करके लिंक नहीं है, तो यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, HTTPS, ये लिंक आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, हाँ आपकी अपने आपके अपने डिजिटल दुकान की लिंक है आपकी। ये देखिए ये मेरी डिजिटल दुकान की लिंक लगा दी, अब जो भी आदमी आएगा वो मेरी इस लिंक पे जाएगा, यहाँ पे मैं लिख लिख दूंगा डिजिटल दुकान या फिर रजिस्टर हियर, तो वो जाएगा रजिस्टर करेगा, रजिस्टर हियर। ठीक है, तो जाके यहाँ पे रजिस्टर कर पाएगा, इसको छोटा करके अपन यहाँ से लगा देंगे। अब इस पे अगर लोगों का फोकस लेके आना है तो अपन एरो भी लगा सकते हैं, सर्च आइकॉन पे जाएंगे, यहाँ पे एरो सर्च करेंगे हम लोग, थोड़ा सा समय लेगा ये। जैसे आप विवेक सर की स्टोरीज देखते हो वहां पे कुछ एरोज लगे रहते हैं, कॉल टू एक्शन दिया रहता है कि भैया वीडियो को पूरा देख, ठीक है, या फिर रजिस्टर करना है, तो हमने एक एरो सिलेक्ट कर लिया, इसको यहाँ पे नीचे लगा दिया, तो ये लोगों के लिए कॉल टू एक्शन हो गया, ये रजिस्टर यहाँ पे करना है, ये लिंक है हमारी। तो यहाँ से जाके आपके ऑडियंस जो है वो रजिस्टर कर सकती है। अब किसी से कुछ क्वेश्चन लेना है तो क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन ले सकते हो आप कस्टमर के, जो भी आपके स्टोरी को देख सकता है, देख रहा है, कुछ सवाल जवाब में आप पोल कर तो पोल ले सकते हो आप, क्विज के माध्यम से ले सकते हो कि अगर आपको IELTS में चार चीजें समझ में आती है तो आप वहां पे पूछ लोगे क्वेश्चन अपना और 4 ऑप्शन दे दोगे। ठीक है,
हम और ले सकते हो आप, जैसे अभी हमारा ये सेशन आपको कैसे लगा, ये सेशन आपको कैसे लगा। यहाँ पे एस नो हमने दे दिया, तो जो भी यूजर आएगा वो क्लिक करेगा, ठीक है। वैल्यूएबल लिख देते हैं, एस नो ठीक नहीं है, वैल्यूएबल यहाँ पे ठीक ठाक है। ठीक है, वैल्यूएबल पे क्लिक करोगे तो मुझे ग्रीन कलर में वो नजर आएगा। तो जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे वो ये मुझे दिखेंगे, ठीक है। और इसके रिप्लाई भी हम दे सकते हैं, आगे चल के कस्टमर ने यहाँ से इंटरेक्ट किया तो इसके रिप्लाई हम कस्टमर को दे सकते हैं, अपनी पोस्ट के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू, अपने अ, जो भी लीड हमारे पास है उसके थ्रू, या डीएम डायरेक्ट मैसेज के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट करेगी जब आप, और इसी को फिर आप, ये देखिए हैशटैग भी दिखा है, काउंटडाउन भी दिख रहा है, जैसे अभी आईबीसी मॉडल बंद हो रहा है तो यहाँ से आप काउंटडाउन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आईबीसी मॉडल बंद हो रहा है तो यहाँ पे लिख दोगे आप, मॉडल बंद हो रहा है। आपको अच्छे से लिखना है, मैं छोटा सा लिख के दिखा देगा, मॉडल बंद हो रहा है, जल्दी करें। और इसका एक टाइमर लगा दिया, जैसे अगर कल बंद हो रहा है तो कल का टाइमर लगा दिया, तो लोगों को ना जो आपके स्टोरी को दिख रहा है ना, उनको थोड़ा सा होते रहता है अंदर कि नहीं यार देखना चाहिए अपन में, ठीक है। और इसको, ये अभी ये चला गया, ठीक है। इसको स्टोरी पे हम लोग शेयर कर देते हैं, आपका जो भी यहाँ पे रहेगा आप शेयर कर सकते हैं मुझे फीडबैक। ये स्टोरी अपन अपनी चली गई, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। परफेक्ट सर। ठीक है, तो ये देखिए रिसेंट पोस्ट है मेरी, ये रिसेंट पोस्ट पे ये निरंजन जी है जिन्होंने लाइक किया है, उनके लिए धन्यवाद। और ये इसके मैंने अभी सारे ये बता दिए आपको। अच्छा, ये 3 पोस्ट मैंने इसलिए पोस्ट की है, यहाँ पे पिन किया है इन लोगों को, ये 3 पोस्ट पिन करा है ताकि ये रील को मेरे देखें, इन पोस्ट को पढ़े, ताकि उनको समझ में आए मैं क्या करता हूँ। पैसों की कमी, अच्छा एजुकेशन, ये मेरा बिलीनियर ब्लूप्रिंट के लिए मैंने लगाया है, डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये वीडियो लगाया है। इस बिजनेस से हुआ बिजनेस, है ना, इस प्रोग्राम से हुआ बिजनेस डबल, इसमें अपना एलएफपी का है वीडियो। और ये जो टेस्टिमोनियल आया था एक एलएफपी का ही, ये यहाँ पे लगाया है मैंने, इसके अंदर में जाओगे तो आप उसको, वो टेस्टिमोनियल आपको दिखेगा, ठीक है। अब इस रील है, इस रील को भी आप अपना बूस्ट कर सकते हो। अब आज का जमाना है जो रील को ज्यादा देखता है, तो इसको बूस्ट करने के लिए बूस्ट रील पे जा सकते हो, और सेम स्टेप रहेगी जो आपको मैंने बता दी है। इसमें अगर कोई लिंक वगैरह है तो ये नहीं हो पाएगी, लेकिन बाकी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अनपिन का ऑप्शन है, ये टेम्पलेट को किसी को यूज करना है तो है। आप प्रोफाइल ग्रेड में दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते हो, ये यहाँ से कर सकते हो आप। हाइड काउंट आप लाइक दिखा भी सकते हो और हाइड भी कर सकते हो अपने लाइक के काउंट्स, ठीक है। इसके लिंक वगैरह किसी को शेयर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अपने डिवाइस में सेव कर लेना है तो सेव कर सकते हो। बूस्ट रील पे जाओगे तो इसको बूस्ट कर सकते हो। अब ये दिख रहा है कि ये रील आपकी बूस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कॉपीराइटेड म्यूजिक मैंने इसमें यूज किया है। तो ये एक समझ में आया अपने को कि यहाँ से अपने को कॉपीराइटेड जो म्यूजिक है वो यूज नहीं करना है, अपना खुद का वॉइस होगा, जैसे विवेक सर का वॉइस खुद का होता है, अपन भी अपना वॉइस खुद का डाल के अपने वीडियो को बूस्ट कर सकते हैं। मैं अपना वीडियो एक हाथ दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये मैंने एक रील डाला है छोटा सा, इसको मैंने बूस्ट पे चले गए। अगर वॉइस नहीं है इसमें कोई एक्सटर्नल तो अपन कर पाएंगे। सेम स्टेप आ गई, आप प्रोफाइल पे जा सकते हो, कस्टमर प्रोफाइल पे ला सकते हो, वेबसाइट पे ला सकते हो, मैसेजेस के लिए ला सकते हो। इसमें मैंने डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया, तो वेबसाइट पे लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि वेबसाइट तो अभी फ्री सेशन चल रहा है, और वेबसाइट अपनी बहुत अच्छी बनाई है टीम ने। तो वेबसाइट पे लेके जा सकते हो, लोगों को पसंद आएगी, जब पसंद आएगी तो फॉर्म भरेंगे तो आपके पास कस्टमर आएगा, वेबिनार मिलेगा, आपको लीड मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इस पोस्ट के नीचे आप कमेंट करके मुझे फीडबैक दे सकते हो, इस सेशन आपको कैसे लगा है। ठीक है सर, मेरी तरफ से तो हो गया, सारी चीज़ें कवर कर लिए, हो गई है थैंक यू लगभग अपनी। सो वेरी मच प्रज्वल सर, इट वाज सच एन आई ओपनिंग सेशन। मैं भी कुछ कुछ चीजें देख रहा था
एंड मेरे लिए भी इट वॉज वेरी न्यू। भले मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी कुछ मार्केटिंग करता हूँ, आई गेस, है ना। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रज्वल सर के अकाउंट को आप लोग प्लीज फॉलो करिए। दैट इज द बेयर मिनिमम थिंग दैट वी कैन डू। 70 फॉलोअर्स है, 100 फॉलोअर्स तक आज पहुंचाना है। उनके जो इंस्टाग्राम जो है प्रज्वल दुबाले बिजनेस कंसल्टेंट, ये इंस्टाग्राम अकाउंट, क्योंकि देखो प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, उन्होंने ना बहुत मेहनत करके सुबह सुबह 8 बजे उन्होंने सेशन लिया है आप लोगों के लिए। तो हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है कि उनको थोड़ा मोटिवेट करे। और इतने प्यारे तरीके से, इतने स्पेसिफिक तरीके से उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पे आप कैसे एड्स रन कर सकते हो, है ना। सो रिक्वेस्ट मैं करूंगा प्लीज उनके सभी अकाउंट्स को आप फॉलो करिए, ताकि इट वुड बी मच बेटर। थैंक यू सो वेरी मच प्रज्वल सर। जो स्तोत्र जो मुझे समझ में आया है ये पूरे सेशन में, फर्स्ट है कि आपको सबसे पहली चीज तो आपका अकाउंट ओपन रखना होगा, है ना। प्राइवेट अकाउंट नहीं रखना है, अकाउंट आपको ओपन प्राइवेट रखना नहीं है। रखना। एंड दूसरी चीज ये है प्रज्वल सर कि सेकेंड है, जैसे आप पोस्ट डालते हो आपको एक यूनिफॉर्मिटी लानी होगी आपके पोस्ट में। जैसे आपने बताया कि नीचे के पोस्ट आपके काफी स्केटर्ड थे, बट ऊपर के वाले जो पोस्ट है, जी जैसे आप अभी दिखा रहे हो, फर्स्ट 3 जो आपका प्रोफाइल ग्रिड जो दिखाई दे रहा है वो काफी प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है। मतलब आपने यूनिफॉर्मिटी रखा है, मतलब आपने स्टाइल और थीम आपने एक रखा है, बट मैसेज आपने डिफरेंट डिफरेंट रखा है। तो जब मैं आपका प्रोफाइल खोलता हूं तो मुझे वो प्रोफाइल एक तरीके से दिखता है, राइट प्रज्वल सर? क्या सही कह रहा हूं मैं आपको? जैसे सर घर का हम जैसे सर घर का हम लोग इंटीरियर करते हैं। क्यों हाँ। करते हैं हम लोग इंटीरियर? सारा इंटीरियर डिजाइन करते हैं, घर में पर्दा भी सेम कलर का लाएंगे, घर की दीवार का भी रंग सेम रखेंगे। ठीक है। हम्म। अभी मेरे पीछे आपने दीवार का रंग देखा होगा, लाल कलर है और मेरी टाई भी लाल है। ये मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं किया है, लेकिन फिर हम लोग मैचिंग चीजें रखना चाहते हैं अपने घर में, मैचिंग तो चीजें क्यों ना रखना अपने पड़ता है। प्रोफाइल में matching चीजें रखनी चाहिए। अभी अगर कोई वुमन यहाँ पे होंगी, वो इयररिंग्स भी अपनी मैचिंग पहनती है ना, अपनी शूज राइट भी मैचिंग पहनेगी, अपना राइट जो भी क्लॉथिंग है वो भी मैचिंग रहता है। ठीक है। राइट तो ये राइट। सारी चीजें जब हम मैचिंग करते हैं तो अपने प्रोफाइल में भी तो उसी प्रकार से हमें लोगों को दिखाना चाहिए, ताकि लोग भी अच्छे से जान पाए अपने प्रोफाइल को, उनको अच्छा लगे। जब अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आपसे कनेक्ट करेंगे। एब्सोल्युटली 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 राइट प्रज्वल सर। सो वही है कि प्रोफाइल को, also I'll just stop the recording।